स्वागत है आप सबका मेरे चैनल MBA विद ऋषभ में। और आज का टॉपिक कल का टॉपिक था फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। और आज का टॉपिक है कि स्कोप इसका क्या क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या क्या स्कोप हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि इसका जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का सही स्कोप अगर देखा जाए तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग करता है और कंट्रोल भी करता है, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ पे कितना फंड्स को खर्च करना है। ठीक है, उसके बाद ये एनालाइज भी करता है एंड रिसर्च करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है तो वहाँ पे कुछ फंड्स की लागत होती है। तो वो जो फंड्स लागत जो होता है उसका एक स्टेटमेंट तैयार होता है कि कहाँ पे कितना पैसा गया, किस डेट को गया, किस मंथ में गया, किस ईयर में गया। तो उसका क्या करता है, एनालिसिस करता है और रिसर्च भी करता है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट बनाता है, यानी कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्शन परफॉर्म होता है उसमें कुछ फंड की जरूरत होती है, खपत होती है। तो उसको क्या करता है कि उसको सारा रिकॉर्ड रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि नेक्स्ट टर्म में कोई भी अगर एक्शन परफॉर्म होना हो तो उसके बजट के अनुसार पिछले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको मैच करा के देखा जाता है कि क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। रेजिंग कैपिटल, यानी कैपिटल को रेज करना, जितना आप कैपिटल हम लागत करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोर करने में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये उस कैपिटल को बढ़ाने में मदद करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट कैपिटल, यानी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को के लिए भी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है। और मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंस रिस्क, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने से पहले क्या रिस्क होता है, कहाँ पैसा खर्चा करने पे, कहाँ पे फंड खर्च करने पे पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें ये रिस्क भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये काम करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा ही होता है। फिर आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि कैपिटल मैनेजमेंट पर भी ये वर्क करता है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है डिविडेंड मैनेजमेंट। डिविडेंड मैनेजमेंट में ये होता है, तो जितने भी सारे ये मैनेजमेंट होते हैं सब के सब स्कोप होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंस दोनों का वर्ड एक ही होता है, जो कि इसको दर्शाता है कि क्या महत्व है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो टू प्रमोट सेल्स, यानी किसी भी कंपनी को सेल्स को प्रमोट करने में ये हेल्पफुल होता है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद से टू मीट कॉन्टिजेंसीज, यानी जो भी बहुत सारी कुछ क्या बोलते हैं उसको, टारगेट सेट होती है, उसको फुलफिल करने में ये मदद करता है। टू अवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को अपॉर्चुनिटी को ये सबसे ज़्यादा ये करता है, बढ़ावा देता है। ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही सारे रिसोर्स को हम एलोकेट कर सकते हैं या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि एलोकेट का मतलब होता है उसको हम सही दिशा निर्देश दे सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और यूटिलाइज यानी सही से उसका हम लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेसिक ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, यानी कि बेसिक ये क्या होता है कि सिग्निफिकेंट इसका यूज होता है प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में भी सबसे बड़ा रोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। विदाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इतना सब पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक और ख्याल आ सकता है कि फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, इसका गोल क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल्स आखिर होता क्या है। तो अगर इसको आप सही शब्दों में समझें तो सबसे पहला होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये प्रॉफिट को हमेशा बढ़ावा देता है, क्या चीज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, और उसके बाद से होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना लागत है उसको 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना हम लोग को मैक्सिमाइज करना होता है। जो भी पूंजी होता है तो उसको वेल्थ को मैक्सिमाइज भी करता है। तो इसका फाइनेंशियल मैनेजर्स या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल या ऑब्जेक्टिव यही तो होता है, मेन ये कंसर्न करता है इसी दो ऑप्शंस के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट